हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गोंद का लड्डू, जो कि ठंडियों में अक्सर बनाया जाता है घरों में। ऐसा माना जाता है कि गोंद के लड्डू जो शुद्ध देसी घी से बनाया हुआ हो वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लाभदायी होता है। यानी कि हमें एनर्जी मिलती है और बच्चों को तो ज़रूर से देना चाहिए। साथ ही साथ हम सभी खाएं यार, मेनली लेडीज़ जो है ना, उन्हें भी ये रोज़ कंज्यूम करना चाहिए। थोड़ा हमारे शरीर के लिए हमें केयरफुल होना ही पड़ेगा। तो आज मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू। बेसिकली इसमें लेना क्या है, जैसे कि मैं ली एक मोटे तले वाला कढ़ाई, जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। 300 ग्राम के आसपास आटा मैंने रोस्ट करना चालू किया फ्रेंड्स। और क्या किया साथ में, 50 ग्राम के आसपास घी लिया, जो कि मैं घर में खुद से बनाती हूँ, और उसमें मैं गोंद तल रही हूँ। गोंद तलते समय कई बार ऐसा होता है ना, एक दूसरे से चिपक जाता है, तो इसका ध्यान रखना। और इसके लिए एक सिंपल ट्रिक ये है कि थोड़ा थोड़ा ऐसे आप गोंद लेकर तलिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठे गोंद अगर तेल में या घी में हम डाल देंगे तो वो चिपक जाते हैं, और जो चिपक जाता है वो अच्छे से फिर फूलता नहीं है या तलते हुए तकलीफ होती है। तो मैं ये काम कर रही हूँ, गोंद को तल के निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कैसे पफ हो जाते हैं ये तलने के बाद। तो गोंद एक बहुत अच्छा चीज़ होता है स्वास्थ्य के लिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कैसे क्वांटिटी इसकी बढ़ रही है। ये तो ऐसे ही आप इसे मसल के देखिएगा फिंगर टिप्स पे, ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाए, तभी आप समझ जाइएगा कि मेरा गोंद जो है परफेक्ट तल रहा है। इसके बाद टुकड़ों में काजू ले ली हूँ मैं। तो काजू को भी इस प्रकार से हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। क्योंकि लड्डू में तला हुआ, शुद्ध देसी घी में तला हुआ काजू ही इस्तेमाल करना चाहिए, कच्चा काजू नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से मैंने हल्का ब्राउन करते हुए काजू को भी तल के निकाल लिया। अब मैं ले रही हूँ बादाम। कुछ इस प्रकार से मैंने स्लिट्स करके काट लिए हैं। इसे भी मैं थोड़ी देर इसे अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस पॉइंट पे आपको ये निकाल लेना है। बहुत तेज आंच मत रखिएगा। अगर आप बना रहे हैं कभी, तो सिम में ये सारा काम करना पड़ेगा। अब मेरी जो अगला प्रोसेस है उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, गोंद को ठंडा होने दिया, और इसे मैं अब मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो पीसने के बाद ही आप इसका उपयोग करें, खड़ा तला हुआ गोंद का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह दरदरा हो जाता है, और यही जो सीक्रेट है, जो कि आपके लड्डू की जो टेस्ट है और टेक्सचर है उसे बढ़ाता है। अब क्या, फिर से वापस आते हैं। आटा जो है मैं भून रही थी, करीब 10-15 मिनट मैंने भून लिया था। उसे मैं बंद कर रखी थी, एक साइड में रख दी थी, क्योंकि बाकी काम मुझे करने थे, अदरवाइज आटा मेरा जल जाता। अब मैं इसमें 1/3 क्वांटिटी का घी ले ली, यानी कि 300 ग्राम आटा मैंने लिया था, 100 ग्राम मैं घी लूँगी इसमें, ज़रा ज़रा करके मिलाते हुए। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा कितना हमें घी यूज़ करना है। जब तक आप आटा को फ्राई करते हुए घी डालेंगे और आप एक मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आटे से आपकी मुट्ठी बन गई तो यानी कि आपका घी परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है, तो 1/3 इनफ होता है। आप 1/3, मैंने 300 ग्राम आटे में 100 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया। तो फिर से इसे 5 से 7 मिनट हमें इस तरह से अच्छे से चला लेना पड़ेगा, गैस ऑन करके, ताकि जो घी है आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो हमने गोंद को दरदरा पीस के रखा था उसे ले लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करना होगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट जो आपको आखिरी में जो रिज़ल्ट मिलेगा, जो लड्डू बनेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हर कोई इसे पसंद ज़रूर करता है। अब जो बाकी के चीज़ें, मैंने सिर्फ काजू और बादाम ही लिया था, किशमिश और नारियल का बूरा मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था ऑलरेडी, देसी घी में मैंने तल के निकाल लिया था। अब इसे भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ।
अब क्या, अब रोस्ट कर लेंगे मखाना। इसे घी में नहीं तलना है, इसे या तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए या तो सूखी कढ़ाई में सेक लीजिए, और इसे भी पीस के पाउडर बना लेना पड़ेगा। अब ये मखाना भी मेरा पिस गया है, मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया था। अब इसे भी मैं कर लूंगी अपने मिक्सचर में मिक्स। जब छुट्टियां होती है ना, तो मैं यही सारे काम करती हूँ और मेरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। बहुत सारे काम थोड़े से रुक गए थे उस दिन। मैंने ये करीब मुझे 2 घंटा लगा था इसके प्रिपरेशन और इस लड्डू को फाइनल करने में। तो कुछ चीज़ें रुक गई थी, फिर मैं उसको देर शाम को कंप्लीट की थी, जैसे कि प्रेस करना वगैरह, जो कि मैं सुबह ही कर लेती हूँ, पर इस बार नहीं हो पाया था। अब क्या, अब लेंगे शक्कर, बारीक किया हुआ, ग्राइंडर से पिसा हुआ शक्कर, आपकी मर्ज़ी। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने में आपको जो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डालिए, वरना 1/3 अगेन आई विल से 50 ग्राम से 80 ग्राम तक का शक्कर इनफ होता है 300 ग्राम आटे के लिए। अब इस सब को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, जितना कि आपका पाम और फिंगर एडजस्ट कर सके। इसके बाद धीरे धीरे प्यार से हथेलियों से और फिंगर टिप से इस तरह से लड्डू बांधना चालू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश की हूँ बहुत आसान से सब चीज़ें समझाने की। ये देखिए मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। उम्मीद करती हूँ आप भी लड्डू बनाएंगे और अपने फैमिली के साथ खूब सारा एंजॉय करेंगे। थैंक यू।